जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कब से आवेदन आप कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है, परीक्षा तिथि क्या होने वाली है और महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित। तो देखते हैं, यदि हम इसमें बात करें तो पद का विवरण, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद श्रेणी द्वितीय के लिए ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। और यदि हम इसमें बात करें कुछ योग्यता की बात करेंगे तो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, ध्यान दीजिएगा 2018 और 2023 जो अभी हाल ही में हुए हैं, उनमें निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु क्या होंगे, पात्र होंगे। मतलब जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में सफलता पाई है, वही इसमें आवेदन करने के लिए योग्य होंगे या पात्र होंगे। ठीक है, फिर संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष, है ना, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक, संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होने वाली है इसमें। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य भी इसमें होगा। तो ये जानकारी भी आप बहुत अच्छे से अपने पास रखें। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब होने वाली है, ऑनलाइन आवेदन कब से आप कर सकते हैं इसमें, तो इसे यदि हम देखें तो 18/5/2023 से, और ये आपकी अंतिम तिथि कब होगी तो 1/6/2023। मतलब हम देखें तो 18 मई से ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो रही है और ये अंतिम तिथि क्या होने वाली है तो 1 जून होने वाली है। ठीक है, तो 1 जून 2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होने वाली है तो ये होने वाली है 18/5/2023 से। ठीक है, 2023 से ही रहेगी और ये कब तक जाएगी तो 6 जून तक जाएगी। 6 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में यदि कोई गलती हो जाती है बाय मिस्टेक तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम देखें परीक्षा एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे इसके, तो एग्जाम ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम जा रहे हैं 2 अगस्त से। ठीक है, तो 2 अगस्त 2023 बुधवार से आपके एग्जाम क्या हो रहे हैं, इसमें प्रारंभ हो रहे हैं। तो एग्जाम तिथि आप ध्यान रखना 2 पाली में, ठीक है, मतलब 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। ठीक है, जैसा कि अभी आपने बीच में पटवारी के एग्जाम के दौरान भी देखा था। फिर हम देखेंगे परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखा गया है। और यदि हम देखें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। यदि हम देखें केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई सीधी भर्ती की हम बात करें जो बैकलॉग पद हैं, उनके हेतु कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की यदि मैं बात करूं तो ध्यान देना है, न्यूनतम आयु क्या होने वाली है 21 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु के संबंध में यहां कुछ अलग प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे यदि जनरल कैटेगरी के पुरुष आवेदक हैं तो इनकी आयु कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 40 वर्ष। अतिथि शिक्षक जो ऑलरेडी हैं उनकी 49 होने वाली है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग में यदि हम देखें तो 45 वर्ग है और अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं तो 54 वर्ष है। यदि हम देखें मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल और यदि हम देखें स्वशासी संस्थान के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, यदि ये आवेदन करते हैं तो इनकी आयु अधिकतम 45 वर्ष। अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं तो 54 वर्ष तक जा रही है। ठीक है, और यदि हम देखें
आरक्षित वर्ग में यदि पुरुष हैं तो 45 वर्ष, और दिव्यांगजन आवेदकों के लिए भी 45 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आयु सीमा है। जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग में कितने वर्ष है, 40 वर्ष है। महिलाओं के लिए कितनी है, 45 वर्ष है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा आरक्षण आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी जा रही है। मतलब मध्य प्रदेश से बाहर से यदि कोई इसे फॉर्म फिल करता है तो उसे ये आयु सीमा छूट नहीं दी जाएगी। फिर देखते हैं, रिक्त पदों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जा सकेगा। इसके अलावा देखें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में अर्ह अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए केवल उनके लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी, ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, तब ये क्या होगा, मान्यता मिलेगी। ठीक है, यदि हम देखें तो अन्यथा की स्थिति में पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। ठीक है, तो ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप यदि क्या है मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो 50% और मध्य प्रदेश राज्य से बाहर से हैं तो 60% अंक होने चाहिए। फिर इसमें देखें, अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते वह उन सभी विषयों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों, सभी विषय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पात्रता परीक्षा भी सभी विषयों में उत्तीर्ण की हो, मतलब आप क्या कर सकते हैं, यदि देखें तो एक से भी अधिक विषय में चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये भी सुविधा इसके अंदर आपको मिल रही है। फिर हम देखें ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहां कहां होने वाले हैं, तो बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में ये आपके परीक्षा केंद्र होंगे। फिर हम देखें सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य हैं। चयन परीक्षा हेतु 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रखी गई है। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प क्या होगा, सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने जा रहा है। इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सभी प्रश्न इसमें क्या हो रहे हैं, अनिवार्य हो रहे हैं, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद यदि हम देखें तो प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। जैसे इसमें कौन कौन से विषय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाज शास्त्र, ये सभी क्या होने वाले हैं, इसमें विषय होने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या सभी में 100 होगी और कुल अंक भी कितने मिलने वाले हैं, 100 मिलने वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर हम देखें तो
इसमें ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता लिंकेज स्नातकोत्तर स्तर का होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्या रखना है, ध्यान में लेके चलना है ना। ये सारी चीजें भी ध्यान में लेके चलना है कि प्रश्न का लेवल क्या होगा ये बताया जा रहा है। तो 11वीं और 12वीं और इसके अलावा यदि देखें तो स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न हो सकते हैं। अब देखें, यदि आप गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते हैं तो उत्कर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, उत्कर्ष परिवार भी आपके लिए निश्चित रूप से इस परीक्षा को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम लेकर आएगा। ठीक है, हमारी तरफ से जो गुरुजन हैं वो आपके लिए एक अच्छी अध्ययन सामग्री आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वक्त आ गया है माता पिता का सपना पूरा करने का, उनकी फिक्र को फक्र में बदलने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।